सांस और मन का संबंध, राइट वे ऑफ ब्रेथिंग इन योग साइंस, बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स। गुरु ने अपने शिष्यों को बताया कि यदि वे अपनी सांसों को नियंत्रित करें तो उनके शरीर और मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से बीमारियों को ठीक करने में सक्षम होंगे। एक शिष्य ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या वास्तव में सांसों के परिवर्तन से सभी रोग दूर हो जाएंगे, जिसे गुरु ने हाँ कहकर स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे शरीर का निर्माण ब्रह्मांड से होता है और हमारे अंदर एक अद्भुत चिकित्सक यानी सांसें मौजूद हैं। सांसों को सही तरीके से उपयोग करके व्यक्ति रोग मुक्त रह सकता है और उनकी इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है। सांसों की शक्ति इतनी अधिक होती है कि ये मानसिक समस्याओं जैसे तनाव और चिंता को भी खत्म कर सकती हैं। गुरु ने यह भी कहा कि प्राण ऊर्जा, जो कि हमारी सांसों से उत्सर्जित होती है, हमारे आंतरिक स्वास्थ्य का आधार है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर बिना भोजन और पानी के कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन सांसों के बिना हम कुछ मिनट ही जीवित रह सकते हैं। इसलिए सांसों का सही उपयोग करना और प्राण ऊर्जा को सक्रिय करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में बाहरी और आंतरिक ऊर्जा दोनों होती हैं, जहां बाहरी ऊर्जा शारीरिक और आंतरिक ऊर्जा आत्मिक होती है। आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह सक्रिय करने से रोगों को ठीक किया जा सकता है। गुरु ने समझाया कि जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय कर लेते हैं तो बाहरी ऊर्जा अपने आप नियंत्रण में आ जाती है। यह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के स्वास्थ्य का मूल है। जब किसी अंग में समस्या आती है तो वह प्राण ऊर्जा की कमी के कारण होता है। जैसे ही प्राण ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है, बीमारी ठीक होने लगती है। खानपान और गलत विचारों के कारण नाड़ियों में रुकावटें आ जाती हैं, जिससे प्राण ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। प्राणायाम और सांसों को नियंत्रित करने द्वारा इस रुकावट को दूर किया जा सकता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह पुनः सामान्य होता है और नाड़ियों में जमा विकार बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रक्रिया से निरोगी जीवन की ओर बढ़ते हुए गुरु ने आगे संदर्भित किया कि आगे की चर्चा में वे प्राणायाम के विशेष तरीकों और उनके लाभों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे शिष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सक्रिय कर सकें। सांसों को समझना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी सांसें साफ और शुद्ध होती हैं, तो हमारा शरीर शक्तिशाली बनता है और इसका असर हमारी शारीरिक ऊर्जा पर भी पड़ता है। आत्मिक ऊर्जा, जो जड़ के समान होती है, शारीरिक ऊर्जा की पत्तियों की तरह होती है। जैसे एक पेड़ को पानी उसकी जड़ों से मिलता है, वैसे ही जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान देते हैं तो हमारा पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। जब यह आंतरिक ऊर्जा ठीक होती है तो शरीर की बीमारियां धीरे धीरे बाहर निकलने लगती हैं। गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया कि जब व्यक्ति अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है और शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। इस प्रक्रिया से इम्यूनिटी इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि व्यक्ति बीमारियों को भूल जाता है। इसके बाद गुरु ने शिष्यों को मानव शरीर के नर्वस सिस्टम के महत्व के बारे में बताया, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शामिल हैं। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से यह दर्शाया कि किसी खतरे की सूचना से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, जो शरीर की ऊर्जा को लड़ाई की तैयारी में बर्बाद कर सकता है। गुरु ने बताया कि जब हमारे मन में अनावश्यक डर और चिंता होती है, तब हमारा शरीर अत्यधिक तंत्रिका प्रतिक्रिया में चला जाता है, जिससे प्रमुख अंगों को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर को शांत करता है और ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से प्रयोग में लाता है। गहरी सांस लेने से हमारे फेफड़ों में अधिक हवा जाती है, जो दिमाग को संकेत देती है कि शरीर सुरक्षित है, जिससे रक्त का प्रवाह सामान्य हो जाता है और ऊर्जा का सही उपयोग होता है। जब गहरी सांसें ली जाती हैं,
तो दिमाग को खुशी का अनुभव होता है और इससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम हो जाते हैं। इसी क्रम में गुरु ने शिष्यों को यह भी बताया कि सांसों को नियंत्रित करने पर हम न केवल अपनी आंतरिक ऊर्जा को इलाज करते हैं, बल्कि शारीरिक ऊर्जा में भी जादुई परिवर्तन आता है। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने को कहा। पहली, हमें अपनी सांसों को समझना है। दूसरी, हमें अपने सांसों पर नियंत्रण हासिल करना है। और तीसरी, हमें अपनी सांसों की गति से जुड़ना है। इसके लिए उन्होंने उपयुक्त तरीकों के बारे में निर्देश देने का आश्वासन दिया। गुरु ने शिष्यों को सांसों के सही तरीके से लेने का अभ्यास करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले व्यक्ति को सीधा बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके आसपास की आवाजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके बाद गहरी सांस अंदर लेना और धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, जिससे शरीर में तनाव और चिंता कम होने लगती है। शिष्यों को अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को महसूस करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे उनका ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित हो सके। गहरी सांस लेने से हमें आंतरिक शांति और ऊर्जा मिलेगी, जिससे मन की चिंताएं खत्म होंगी और प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में बहने लगेगी। गुरु ने यह भी समझाया कि सांसों की मात्रा और गति का सीधा संबंध हमारे जीवन काल से होता है। एक कुत्ता जहां अधिक सांसें लेता है और छोटी उम्र जीता है, वहीं कछुआ कम सांस लेकर लंबे जीवन का अनुभव करता है। इस ज्ञान से हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को बढ़ाने का विज्ञान विकसित किया। सांसों की संख्या को नियंत्रित करके एवं उन्हें गहराई से लेने से जीवन को लंबा किया जा सकता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के भीतर कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। अधिक गहरी सांसों के जरिए बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और मन को पूरी जागरूकता मिलती है। गुरु ने बताया कि एक तेज हवा का झोंका हमें सजग कर देता है। ठीक उसी तरह कपालभाति और वस्त्रिका जैसे प्राणायाम हमारे शरीर और मन को प्रज्वलित करते हैं। हालांकि इस प्रकार के गहरे अभ्यास के लिए निरंतरता और परिश्रम जरूरी है। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपनी सांसों के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। सांसों का हमारे मन और शरीर की अवस्था से मजबूत संबंध होता है। उदाहरण के लिए, क्रोध या विज्ञापन के समय हमारी सांसें स्वतः ही बदल जाती हैं। योग विज्ञान में सांसों को सही तरीके से लेना जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक जादुई तरीका है। अगर एक व्यक्ति अपनी सांसों को सही तरीके से नियंत्रित कर लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, जीवित नहीं रहता। गुरु ने छात्र से कहा कि सांसों को सही तरीके से लेने का ज्ञान हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जब हम अपने मन की स्थिति को समझ पाते हैं, तब हम अपनी सांसों को नियंत्रित करके क्रोध, चिंता और अन्य नकारात्मक मानसिक स्थितियों से दूर रह सकते हैं। गुरु ने आगे बताया कि एक बच्चे की सांसें प्राकृतिक और गहरी होती हैं, जो उसे उनकी मासूमियत और खुशियों का प्रतीक बनाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसकी सांसें छोटी और कम गहरी हो जाती हैं, जिससे उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम फिर से उस नैतिक दृष्टिकोण को अपनाएं, जिसमें लंबी और गहरी सांस लेना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि ध्यान के माध्यम से न केवल हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध कर सकते हैं। ऐसा करने पर व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है और उन्हें सही दिशा में मोड़ सकता है। सही तरीके से सांसें लेने से हम अपने जीवन में वे सभी सकारात्मकता ला सकते हैं जो हमें ऊर्जा और उत्साह देती हैं। गुरु ने छात्र को समझाया कि जब हम अपने भीतर की प्राण ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे धारण करते हैं, तो
तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। यह प्राण ऊर्जा ही हमारी जीवन शक्ति है और हमें इसे जीवन की समस्याओं से बचाने के लिए अपनी सांसों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। शिष्यों को यह समझाया गया कि सांसों की गहराई और उनकी गुणवत्ता हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सही तरीके से सांस लेने का अभ्यास नियमित रूप से करें ताकि हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हो सके। अंतिमतः गुरु ने कहा कि एक व्यक्ति की सांसों में ही उसकी स्थायी खुशी और दीर्घायु का रहस्य छिपा है और इसे समझकर हम खुद को जीवन की कठिनाइयों से निकाल सकते हैं। जीवन आपकी सांसों के आधार पर निर्भर करता है और सही तरीके से सांस लेना आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। गुरु ने बताया कि जो ऊर्जा नाभि से उठकर तीसरे आंख तक पहुंचती है वह ध्यान को गहरा करती है। यह तकनीक सरल है जिसमें पहले 15 गहरी सांसें नाक के माध्यम से ली जाती हैं ताकि मांसपेशियां सक्रिय हों। इसके बाद 35 सांसें नाभि को सक्रिय करती हैं, फिर 45 सांसें ऊर्जा को तीसरे आंख तक पहुंचाती हैं। साधक को ध्यान में रहने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना आवश्यक है। आंखें बंद करके शांति बनाए रखते हुए सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे शरीर को शांत करें और सभी चिंताओं को भुला दें। ध्यान में जाने के लिए अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करें और अपने श्वास को अनुभव करें। जैसे ही ध्यान गहरा होता है, शरीर हल्का और शून्य महसूस होने लगता है। पूरे शरीर पर ध्यान लगाना महत्वपूर्ण है, पेट, छाती और हाथों की उंगलियों से लेकर पैरों तक। ऐसा करते हुए ध्यान में एक हल्कापन महसूस होता है जिससे एक आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। गहरी सांस लेते रहें और नाभि पर ध्यान केंद्रित करते रहें। महसूस करते रहें कि सांस लेते समय पेट ऊपर उठता है और छोड़ते समय अंदर की ओर जाता है। इस प्रकार सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें नियंत्रित करना आपको शांति और संतुलन की ओर ले जाने में मदद करता है, जिससे आपका ध्यान और गहरा होता है। सभी चिंताओं को छोड़ते हुए अपने मन को केवल सांसों की गति पर केंद्रित रखना इस अभ्यास का मूल है। आपकी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपनी सांसों में हल्का खिंचाव और ठंडी हवा का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे आप गहरी सांसें लेते हैं, आपके शरीर के हर अंग की अनुभूति घटती जाती है और केवल हवा की मौजूदगी महसूस होती है। सांस अंदर लेते समय आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से शांत हो जाती है। शरीर को ढीला छोड़ते हुए किसी भी तनाव या चिंता को दूर किया जाता है, जिससे आपको हल्का और मुक्त अनुभव होता है। इस तरह ध्यान केंद्रित करने से आप अपने सिर और चेहरे को विशेष रूप से महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, आप अपने आप को सिर्फ एक हवा के गोले के रूप में अनुभव करते हैं। आपके विचार शांत हो जाते हैं और आप खुद को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि आपके आज्ञा चक्र पर ऊर्जा को संचारित करने में भी मदद करती है। जब आप तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको माथे पर खिंचाव का अनुभव होता है। यह खिंचाव आपके ध्यान को और गहरा करता है। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए आप अमूर्त गहराइयों में उतरते हैं, जहां आपकी ऊर्जा का संचार बढ़ता है। ध्यान में डूबते हुए आप अपने आज्ञा चक्र पर रूप से ध्यान देते हैं और शरीर को हल्का छोड़ते हैं। ध्यान करने के बाद जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, तो आपकी सांसें ऊर्जा का संचार करना शुरू कर देती हैं। नाभि पर बनी ऊर्जा धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होती है, आपके तीसरे नेत्र की ओर बढ़ती है, जहां से आप दिव्य अनुभवों और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब आप अपनी सांस को रोकते हैं, तो आप प्राण शक्ति का अनुभव करते हैं, जो जीवन को बनाए रखती है।
सांसों को नियंत्रित करने और उन्हें रोककर आप अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा और जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसे में सांस का नियम जानकर और उसका अभ्यास करके आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब गर्भ में जीव पलने लगता है, तभी से सांस का चलना शुरू होता है और मृत्यु के क्षण तक यह निरंतर चलती रहती है। थकान होने पर इंसान को आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन सांसें बिना थके चलती रहती हैं। जब हम अपनी सांसों को आराम देते हैं, तो यह हमें असीमित आशीर्वाद देती हैं। सांस को प्राण ऊर्जा समझकर जब हम इसे रोकते हैं, तो यह परमात्मा के लिए भी आराम का संकेत है। इस दौरान हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। जब हम सांस रोकते हैं, तो इससे हमें कई लाभ मिलते हैं। सबसे पहले, नियमित रूप से सांस रोकने से हमारी उम्र बढ़ती है, क्योंकि हम अपनी सांसों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम हर दिन कुछ मिनटों के लिए सांस को रोकते हैं, तो यह हमारे जीवन काल को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त, जब हम गहरी और लंबी सांसें लेते हैं, तो यह हमारे स्वास्थ्य को भी दुरुस्त करती है। दूसरा लाभ यह है कि सांस रोकने से आलस्य और नींद दूर भागती है। विशेषकर जिन लोगों को थकान या नींद की समस्या होती है, वे इस अभ्यास से तुरंत ताजगी महसूस करते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, हमारी प्राण शक्ति भी इस अभ्यास से सक्रिय हो जाती है। सांस को रोकने पर शरीर के सभी अंग सक्रिय और ऊर्जा से भर जाते हैं। तीसरा, जब हम नियमित रूप से सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं, तो यह आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है और हमें परमात्मा के निकट लाती है। सांस का रुकना हमारे भीतर की दिव्य शक्तियों को जागृत करता है, जिससे हम परमात्मा की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं, इसे रोकते हैं, यह हमारी शरीर में प्राण शक्ति को सक्रिय कर देती है, जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। इस प्रकार सांसों का सही प्रबंधन न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध करता है। प्रतिदिन सांस रोकने का अभ्यास करने से ध्यान को अधिक प्रभावी तरीके से लगाया जा सकता है, क्योंकि जब सांस रुकी होती है, तो मन भी वहीं ठहर जाता है। यह मन की स्थिरता ध्यान लगाने में मदद करती है। सांस लेने और रोकने का यह अभ्यास करने के लिए केवल कुछ मिनटों का समय चाहिए। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और प्राण शक्ति एकत्र होती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक शांति का अनुभव मिलता है। जब कोई थका हुआ महसूस कर रहा हो या आलस्य में हो, तो इस अभ्यास से तुरंत ऊर्जा मिलती है। यदि कोई ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भी नींद महसूस करता है, तो यह प्रक्रिया उसे सजाग कर देती है। सांसों का यह संयम मन और आत्मा को एक करता है, जिससे परमात्मा के दर्शन के अवसर प्रकट होते हैं। अभ्यास के दौरान सीधे बैठकर गहरी सांस लें, उसे रोकें और फिर छोड़ें। हर बार जब सांस रुकती है, उसके अनुभव को समझने का प्रयास करें। इससे शरीर के हर अंग में ऊर्जा का संचार होता है और यह प्रक्रिया मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। जब लोग नियमित रूप से इस तरीके को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी संपूर्ण जीवन शैली में सुधार होता है। सिर्फ 5 मिनट में किए गए इस अभ्यास के बाद व्यक्ति को तरोताजा और ताजगी का अनुभव होता है। इस अभ्यास को करते हुए व्यक्ति को इसका प्रभाव महसूस होता है, जैसे उसकी सारी थकावट और तनाव गायब हो जाता है। सांसों से जुड़ते ही ऊर्जा पुनर्संलग्न होती है और जिन लोगों को शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है, वे इस विधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अन्य लोगों को भी इस तकनीक से परिचित कराने की सलाह दी जाती है, ताकि सभी को इसके लाभ मिल सकें।
इस प्रकार यह सांस का साधारण सा अभ्यास किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और सभी को एक नई ऊर्जा से भर सकता है।